परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा सृष्टि से बड़ी कभी भी नहीं हो सकती है। बड़ा खूबसूरत रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ। कोई परिस्थिति जब भी आती है, ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार कर लगा देता है। मैं उसके सामने सर झुकाता हूँ और वो सबके सामने मेरा सर उठाता है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी को। सबके पास कोई न कोई है, लेकिन मेरे पास सिर्फ आप ही हो। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। छोटे बच्चों को माँ चलाती है, फिर छोड़ देती है, और जैसे फिर से चलने को कहती हैं ताकि उसके पैर मजबूत हो जाए, उसी तरह भगवान हमारा ध्यान रखते हुए हमें दुख इसलिए देते हैं ताकि हम अपने जीवन में मजबूत हो पाएं। यदि आज आपके जीवन में बुरा समय है तो हिम्मत रखें, इस समय आपको मजबूत बनाने आया है, ना कि कमजोर बनाने। धैर्य रखें, बहुत जल्द आप मुस्कुराएंगे और कहेंगे धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने तो मुझे इतना अधिक दे दिया है, इतनी तो मैंने प्रार्थना भी नहीं की थी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर आपको जवाब भी देंगे और तुम्हारी मुश्किलें दूर भी होंगी। अपनी तकलीफें और मुश्किलें सिर्फ ईश्वर को बताया करो, इस विश्वास के साथ कि ईश्वर तुम्हें जवाब भी देंगे और तुम्हारी मुश्किलें भी दूर करेंगे। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। मत सोचो इतना जिंदगी के बारे में, क्योंकि जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोच ही रखा होगा आपके बारे में। दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते। वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सदा सुखी कौन है, जिसको भगवान की कृपा पर भरोसा है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसको संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। पुराने गंदे वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने बच्चों के इच्छा की परवाह किए बिना उन्हें सफलता और निसफलता देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने बच्चों के लिए क्या उचित है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। जब हम परमात्मा से निकटता बढ़ाते हैं तब परमात्मा से आने वाली शक्तियों की किरणें हमारे जीवन के हर हिस्से में प्रवेश करना शुरू कर देती है और सब चीजें स्वतः ही सही होने लगती है।